नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज कुछ दिखाना चाहूँगा। मेरे पास यहाँ पर कुछ बुक्स हैं। ये बुक अंग्रेजी भाषा में है, मैं इसे भी पढ़ता हूँ। ये बुक संस्कृत भाषा में है, आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखा हुआ, मैं इसे भी पढ़ता हूँ। ये बुक उर्वशी हिंदी भाषा की लिखी हुई बुक है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। और ये बुक किन्हीं मराठी भाषा के लेखक के द्वारा लिखा गया है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी पर आधारित है। मैं इस बुक्स को भी अमूमन पिछले कई दिनों से पढ़ने का प्रयास में हूँ। मैं मराठी भाषा उतना नहीं जानता हूँ, हिंदी भाषी मैं व्यक्ति हूँ और हिंदी भाषा अच्छी प्रकार से जानने का प्रयासरत हूँ। संस्कृत जानता हूँ और अंग्रेजी भाषा भी जानता हूँ और इन तीनों भाषाओं में बोलचाल में भी समझ रख लेता हूँ। मराठी भाषा मैं पिछले दिनों से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। अब बात आती है कि क्या मैं यह मराठी भाषा किसी के डर से समझने का प्रयास कर रहा हूं? जी नहीं, मैं ये मराठी भाषा मराठी संस्कृति से इंस्पायर होकर करके समझने का प्रयास कर रहा हूं। कौन सी मराठी संस्कृति? वही मराठी संस्कृति जहां पर हमारे देश के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। अब मैं ये सारी बुक्स पढ़ रहा हूं, क्या यह किसी विवाद का कारण हो सकता है? नहीं। क्या इसके द्वारा आपस में लोग लड़ सकते हैं? नहीं। आखिरकार भाषा, जो कि भावनाओं का आदान प्रदान का केंद्र है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की रीढ़ है, वह विवाद का कारण कैसे हो सकती है? यह सोचने का विषय है। और किसी भी राजनीतिक बहकावे में आकर करके कभी भाषा के आधार पर लड़ना नहीं चाहिए। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं यह नहीं बोलता कि हिंदी भाषा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मैं यह भी नहीं बोल सकता कि मराठी भाषा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, या तमिल या तेलुगु या कन्नड़। सारी भाषाओं का अपने अपने जगह पर महत्व है। आज हमारे बीच से भाषाओं का विवाद का मुख्य कारण एक है कि हम अपने भाषाओं के जड़ को भूल गए हैं। अमूमन भारत में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं, उसका सबसे पौराणिक काल की भाषा संस्कृत से कहीं ना कहीं जड़ जुड़ा हुआ है। और संस्कृत हमारे बीच से खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण भाषाई विवाद मूलतः आती है और भाषाओं में अस्पृश्यता आती है। लेकिन इसका यह कारण नहीं हो सकता कि हम लड़ मरें। हम एक दूसरे की भाषाओं को समझने का प्रयास करें। संस्कृत भाषा, अब मैं संस्कृत भाषा को इतना महत्व क्यों दे रहा हूं, तो इसका कारण समझिए। संस्कृत भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके आधार पर दुनिया में सबसे ज्यादा खोज विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। हम यहां से लेकर के जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक में जाकर के देख सकते हैं कि संस्कृत के आधार पर वहां पर विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि यह भाषा सबसे पुरानी है और इस भाषा में कहीं ना कहीं हमारे जीवन का आधार छिपा हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी भाषा से नफरत करते हैं। तो हम अपने मूल जड़ से जुड़ते हुए सभी भाषाओं का सम्मान करें। अब आते हैं कुछ धार्मिक बातों पर। तो हम अमूमन भारतीय संस्कृति में देखते हैं कि भगवान राम को एक सूत्र में से दूसरे सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अब भगवान राम का ही देखा जाए तो भगवान राम की कथा रामायण अमूमन पूरे भारत में लगभग 300 भाषाओं में लिखी जा चुकी है। तमिल में भी, तेलुगु में भी, बांग्ला में भी, हिंदी में भी, संस्कृत तो खैर है ही, उसके बाद उर्दू में भी और भी बहुत सारी भाषाओं में भगवान राम की कथाएं लिखी जा चुकी हैं। तो यह विवाद का कारण कैसे हो सकती है? किसी को हम प्रेशराइज कर करके भाषाएं नहीं बुलवा सकते हैं। भाषा हमेशा विविधता और सुंदरता, सांस्कृतिक प्रेम का कारण हो सकती है, विवाद का कारण नहीं हो सकती है। यह बात हमें सोच करके चलना चाहिए।